बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जेसन फाइल को या जेसन डाटा को हम एक्सेल में टेबुलर फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल डाटा है, मैंने एक ऑनलाइन सोर्स से कॉपी किया है। ये जेसन डाटा है, इसको मैंने एक जेसन फाइल में सेव किया हुआ है। अगर आपके पास फाइल नहीं है, इसे हम नोटपैड या टीएक्सटी फाइल में कॉपी करें, इस डाटा को उसे सेव कर लें, फिर उसके बाद उसकी जो एक्सटेंशन है उसे txt से JSON जेसन चेंज कर दें तो ये जेसन फाइल बन गई। हम इसे पाइथन के किसी स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, CSV फाइल में या एक्सेल फाइल में मूव, लेकिन उसमें चैलेंज ये होता है जिस तरह से ये डाटा नेस्टेड डाटा है या कम्प्लेक्स डाटा हो तो वो एक सिंपल स्क्रिप्ट से टेबुलर फॉर्मेट में नहीं आएगा। उसके लिए कस्टमाइज स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा जो कि चैलेंजिंग हो सकता है, जिसको बेसिक नो हो ही सिर्फ पाइथन की। इसके अलावा अगर आप कोई ऑनलाइन टूल यूज़ करते हैं तो फ्री के, तो उसमें अगर आपका डाटा सेंसिटिव है तो वो भी उनके साथ शेयर हो जाएगा। तो हमारे पास जब एक ऑप्शन अवेलेबल है पावर क्यूरी का, जिसमें हम डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो जो भी स्टेप्स हमारे होंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास नई फाइल आती है और सेम फॉर्मेट में है तो जो हमने इधर डाटा लोड अभी हम करेंगे तो उस फाइल का एड्रेस और नाम सेम रखें, उसमें डाटा चेंज कर दें। इधर से आप इस डाटा को रिफ़्रेश करें तो सारी की सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो स्टेप्स हमने रिकॉर्ड किए होंगे वैज इट इज़ सेव होंगे। सिर्फ एक रिफ़्रेश से हमारा नया डाटा हमारी फ़ाइल में लोड हो जाएगा। जाएंगे डाटा टैब पे, गेट डाटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम जेसन। उसके बाद जो हमारी जेसन फाइल है उस पे उसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो गया है और ये उसने डाटा को लोड कर दिया है। इधर हमारे स्टेप्स आ रहे हैं। अब सबसे पहले हमने करना है इसको इनटू टेबल कन्वर्ट। उसके बाद ये हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म वाली टैब में और उसके ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा कि ये हमारा डाटा जो कॉलम्स की शेप में आ गया। अब इसकी जो सबसे पहली रो है वो असल में इसका कॉलम हेडर है, तो हमने अब कॉलम 1 2 की बजाय ये जो पहली रो है इसको हेडर बनाना है। तो यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर वाला हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो देखें हमारे जो कॉलम्स हेड हैं वो सही हो गए। पहले में आईडी है, फिर टाइप है, नेम है, लेकिन आखिरी जो दो कॉलम्स हैं इसमें देखिए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसको हम फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे। इसको अनचेक कर लें। अगर अनचेक नहीं करेंगे तो जो नया कॉलम बनेगा, जो रो बनेगी, उसमें बैटर्स डॉट इस कॉलम का हेड आ रहा होगा, बैटर्स डॉट बैटर, लेकिन हमने इसी तरह ही रखना है। उसके बाद ये फर्दर ड्रिल डाउन, अब इसमें लिस्ट है, एरे ऑफ वैल्यूज़ है, तो इनको हम नई रोज़ में मूव कर देते हैं। फिर इसमें रैकेट्स आ गए, ये अनचेक है। अगर किसी कॉलम को हम अनचेक करना चाहें तो वो हमारे पास लोड नहीं होगा। देखिए जो जो स्टेप्स हमारे हम परफॉर्म करते जा रहे हैं वो रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। कोई स्टेप अगर ऐसा है कि हमें लग रहा है यार हमें दोबारा से इसे प्रोसेस करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो गया। इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ दोबारा। आखिरी कॉलम रह गया जिसमें एक्सपेंड टू न्यू रोज और एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट वैल्यूज़ करेंगे तो वैल्यूज़ जो सी हैं वो कॉमा सेपरेटेड या जो भी ऑप्शन आएगा उसके साथ एक ही सेल में मल्टीपल रोज, जो एरे ऑफ रोज हैं वो शो होंगी, वरना उसकी मल्टीपल रोज बन जाएंगी। ये एक दफ़ा फर्दर ड्रिल डाउन होगा। अब ये सारे नेस्ट हमने ओपन कर लिए। हमारी नेस्टेड जेसन फाइल थी, अब पहले में आईडी आ गई, टाइप डोनट है, रिपीट हो रही है, नेम सबका केक है, आईडी इधर तक है, फिर रिपीट होने की वजह ये है कि आगे टाइप, टाइप के बाद जो उसकी ये जो कोटिंग है वो डिफरेंट है हर एक की, तो इस वजह से रोज़ हमारी रिपीट हो रही। स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम जो सा है होम टैब पे होम टैब पे गए और क्लोज एंड लोड पे क्लिक किया। ये हमारा डाटा एक्सेल फाइल में लोड हो गया। अब राइट क्लिक करें, थोड़ा स्लो है, रिफ्रेश का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। अब हमारी जो सोर्स जेसन फाइल है अगर वो चेंज भी हो जाएगी
नाम वगैरह उसका सेम रहे, फॉर्मेट डाटा का सेम हो, लेकिन डाटा डिफरेंट हो तो रिफ्रेश करेंगे तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। जितने आपने स्टेप्स रिकॉर्ड किए हैं पावर क्यूरी में वो सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से इजीली हम पावर क्यूरी एडिटर के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी जेसन डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में या डाटा फ्रेम की फॉर्मेट में एक्सेल में लोड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।